पार्ट थ्री ओपू हेवन हैज दोज हु एक्ट। कि सब कुछ अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। जो भी आपके पास आता है वो तभी आता है जब आप समझ जाते हो कि ये आपके लिए ज़रूरी है और आपके एफर्ट डालते हो तभी आता है। सो लेसन 9 है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। एक इंसान का फेस हमें, एक इंसान आज से कुछ सालों के बाद कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये हम उस तरीके से बता सकते हैं। ये हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप के दोस्तों के साथ रह रहा है। हाई स्कूल के अंदर माइक बहुत से उन लोगों के साथ रहता था जो हमेशा कंप्लेन करते थे, जिनके कोई गोल्स नहीं थे, कोई ड्रीम्स नहीं थे, वो हमेशा नेगेटिव रहते थे। कुछ भी माइक उनको आइडिया देता था वो कहते थे नॉट कूल। वो हमेशा नेगेटिव रहते थे। जब माइक कॉलेज चला गया तो वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग थे जो नेगेटिव थे, लेकिन माइक वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोगों से मिला। और जब वो पॉजिटिव लोगों के साथ रहा तब उसने जाना कि उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है, वो अपनी गोल की तरफ काम करने लगे। और अब कुछ सालों के बाद वो अच्छी जगह सेटल हो गया, लेकिन उसके वही दोस्त वही जगह बैठ के उस वक्त भी कंप्लेन ही कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे। जो हमारे आसपास होता है हम उसी का एक पार्ट बन जाते हैं। जो सॉन्ग आप सुनते हो रिपीटली, आप वैसे ही आपके मन में क्या आता है वैसे ही सुनते रहते हो। इसलिए कोई अच्छा सा सॉन्ग सुने, अपनी बैड हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स में कन्वर्ट करें, सॉन्ग्स को रिप्लेस करें कोई पॉडकास्ट मोटिवेशन से। अपने फ्रेंड्स को बदलें अगर आप बदल सकते हैं तो। लेकिन अगर बहुत से ऐसे साल हो गए आप उनके साथ रह रहे हो, वो नेगेटिव है, तो आपको मूव ऑन करना ही चाहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिव इंसान से मिलते हो तो आप उसको लिमिट कीजिए या एलिमिनेट कर दीजिए। गुड फ्रेंड्स आर गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सो नेक्स्ट लेसन है कन्फर्ट योर फियर्स एंड ग्रो। वो चीज़ें कीजिए जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में डरने वाली नहीं होती, ये सिर्फ समझने वाली होती। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर लेंगे आपको डर लगना शुरू होगा, उसके बाद और लगेगा। आप अपने किसी भी फियर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप उसको अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। जब आप अपने डर को ओवरकम नहीं करते तब ये चीज़ें होती हैं, आपका सेल्फ स्टीम लोअर हो जाता है, आप पावरलेस फ्रस्ट्रेट फील करते हो, आप अपनी सक्सेस को लिमिट कर देते हो कि मेरे से ये नहीं होगा। आपकी लाइफ और बोरिंग हो जाती है। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने फियर पे काम करना ही पड़ेगा, उनको ओवरकम करना ही पड़ेगा। ऑथर कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने लोगों से मिले हैं और जो अच्छी पोजीशन पे हैं, कहते कि उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो अपने फियर से डर गया हो और उसने एक्शन ना लिया। हर एक ने कुछ ना कुछ एक्शन लिए थे, अपने डर को काबू किया था और बाद में उनमें से किसी को भी इस बात का रिग्रेट नहीं था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पर काम नहीं किया और बाद में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिग्रेट ही किया। नेक्स्ट लेसन है गेट आउट देयर एंड फेल। फेलियर इज ओनली अपॉर्चुनिटी टू मोर इंटेलिजेंटली बिगिन अगेन। फेलियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर बाइक से नहीं गिरे, आप देखिए, आप छोटे थे जब भी आप साइकिल चलाते थे, आप कितनी बार गिरे थे, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी, आपने सीखी। क्योंकि आपको उस फेलियर से ज़्यादा उस चीज़ को अचीव करने की इच्छा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे फेलियर का डर हमारे अंदर और बढ़ता जाता है। वो फेलियर हमारे सोसाइटी की वजह से होता है और बहुत से लोग, हमारे दोस्तों की, बहुत से ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से होता है। सो आपको फेल होना है। जब आप इस चीज़ को मान लेंगे तब आप छोटे मोटे फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। फेलियर तो समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी चीज़ पे कमिट रहना चाहिए। उसके अंदर जो भी चीज़ आप
आपको आए करनी पड़े, चाहे उसमें आप फेल हो चाहे कुछ हो, लेकिन आपको करनी ही है। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए टाइम, एफर्ट, डिसिप्लिन चाहिए होता है। इस टाइप की विल पावर को बनाने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए होता है। जब आप अपनी स्टार्टिंग के फियर को ओवरकम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप अपने बड़े फियर को भी ओवरकम करना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप फेलियर से डर रहे हो, तो आपको कुछ क्वेश्चन अपने से पूछने चाहिए। पहला कि आपका जो टाइम टेबल है क्या वो रियलिस्टिक है, सही है। दूसरा, क्या आप ट्रूली कमिट करते हो जो आपने गोल रखा है। तीसरा, कि आपके आसपास कोई डिस्करेज इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं है, नेगेटिव लोग। चौथा, क्या आप सक्सेस के लिए प्रिपेयर हो। पांचवा, क्या आप फेल होने के लिए तैयार हो। ट्वेल्थ और लास्ट, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। आपको एक पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक आपको एक पॉजिटिव इंसान बनना चाहिए जिसको लोग पसंद करें। पावर ऑफ नेटवर्किंग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ऑसम। जितने ज़्यादा आपके अच्छे रिलेशनशिप होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज़्यादा ही मिलेगी। नेटवर्किंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। नेटवर्किंग के बेनिफिट्स होते हैं, बिजनेस के अंदर है आपको न्यू क्लाइंट्स जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करते हैं, फाइंडिंग द राइट पीपल हेल्प करते हैं, उसके लिए हेल्प्स इन फाइंडिंग द राइट पीपल, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। और पर्सनली ये आपकी सोशल रिलेशनशिप को एनहांस करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। आप अपनी नेटवर्किंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहली चीज़ है आपका एटीट्यूड एंड एक्शन। आपको एक प्रोजेक्ट विनिंग एटीट्यूड रखना चाहिए कि आपको ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको वॉलंटियरिंग करनी चाहिए, आपको अलग बाकी लोगों के सर्व करना चाहिए। किसी भी तरह से आप जैसे भी कर सकते हैं। गेटर्स डोंट गेट, गिवर्स गेट। जो देता है वही लेता है, जो नहीं देता वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। दूसरा है रेफरेंस। आप अगर किसी को रेफ़र करते हो कि आप अपना नाम, मतलब आप किसी का नाम किसी को रेफ़र करते हो किसी काम के लिए, तो आप उन्हें बताएं कि आपने उनको रेफ़र किया। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। बी सिलेक्टिव। आप सभी को रेफ़र ना कीजिए, कुछ अच्छे लोगों को ही रेफ़र कीजिए जो आपको लगता है हाँ ये सही है। आप किसी और की पर्सन के टाइम को ज़रूर आप मान्यता दीजिए। क्वालिटी फोकस करिए, क्वांटिटी पर। थर्ड है कम्युनिकेशन। एक अच्छा लिसनर बने, हमेशा मैं ना करें, कॉल करते रहें टाइम टू टाइम, जैसे साल में एक बार ही करेंगे बहुत होता है। उन लोगों से पूछिए, जब भी आप अगर किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो एक बार ऐसा वक्त कीजिए जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने का ना बोलें, वैसे ही आप बात करें, उनके लाइफ के बारे में पूछें। हर दिन अगर आपको किन्हीं लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मिलें। आप कहीं पे जाकर बहुत सारे एक्सेलेंट रिलेशनशिप बना सकते हो। हर इंसान को ट्रीट कीजिए, ऐसे नहीं किसी वैल्यूबल बहुत ही बड़ा इंसान उसको आप अलग ट्रीट कर रहे हैं और लोअर इंसान को अलग ट्रीट करें। हर एक को इक्वली ट्रीट करें। ऐसा ना देखें कि आप इम्पोर्टेंट कौन सा है उसी को आप, जो ऐसा ना करें कि जो इम्पोर्टेंट आप उसी को अपनाएं, इससे मेरा फ़ायदा हो सकता है। हर एक से बात कीजिए। अगर आपको कोई दिखता है कि इम्पोर्टेंट है और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको अगर आप लाइटली लेस इम्पोर्टेंट दिखा देते हो तो आपका रिलेशनशिप वहीं ठप हो जाता है। सेमिनार मीटिंग्स में हम लोगों से मिलें और जो स्पीकर है अगर कोई वो स्पीच देता है तो उनको बताइए पर्सनली कि आपकी बहुत अच्छी स्पीच थी। आपको लगता है कि ये कोई भी बता सकता है, लेकिन 100 में से कोई एक बताता है और वो आप ही क्यों ना बने, आप ही बताएं उनको। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं क्या नहीं। अगर आपको लग सकता है कि जो सामने वाला पर्सन बहुत
इम्पोर्टेंट है, बिजी है, अगर आप नर्वस हो तब भी उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। बाय हेल्पिंग अदर यू हैव नाउ अर्न द राइट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस योरसेल्फ, डोंट बी शाय। फोर्थ है फॉलो, कोई ब्राउजफुल प्रेजेंटेशन देते हो आप उनको एक्नॉलेज कीजिए, उनकी कंग्रेचुलेटरी कार्ड्स भेजिए, लेटर्स भेजिए, सॉलिड फाउंडेशन बनाइए नेटवर्क की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।